हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। गणित विषय में रचनाएं अध्याय में प्रश्नावली 11.2 में देखिए, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। प्रश्न संख्या 6 हम हल करने वाले हैं। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा कोण भी 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इसमें चाप होने वाले हैं। कोई नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इसमें BC एक रेखाखंड खींच लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर का हमने ये एक रेखाखंड खींच लिया। अब इस बिंदु से समकोण बनाते हुए एक रेखा हमने खींचनी है, तो इसमें हम ये प्रकार को लगा लेते हैं और एक चाप काट लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर से जब हम इसे काटेंगे तो ये 60 अंश का कोण बनेगा और इसको एक बार फिर काटेंगे तो 120 का बनेगा। इन दोनों से ऊपर को या नीचे को, जहाँ भी आपको सुविधा हो, एक एक चाप और काटिए। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक चाप मैंने ये काट दिया और यहाँ पर से भी एक चाप ये काट दिया। दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं उस बिंदु को ये शुरू वाले बिंदु से मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमें ये एक रेखाखंड प्राप्त होता है जो पहले वाले से समकोण बनाता है। चूँकि यहाँ पर त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर की बनानी है, तो ये 6 सेंटीमीटर पे हम एक बिंदु मान लेते हैं और वही हमारा A बिंदु है और ये B था, ये C था। इसके बाद हम AC को मिला देते हैं तो त्रिभुज तो हमारा पूरा हो गया। अब इस प्रश्न में ये कहा गया था कि B से AC पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये है। ऐसा कोई चाप खींच लेते हैं। मैं यहाँ पर से एक चाप खींच रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये एक चाप मैंने खींच लिया। इस चाप ने AC को दो बिंदुओं पे काटा, प्रतिच्छेद करा। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं से भी चाप खींच लीजिए। एक ये खींच दिया मैंने और एक मैंने ये खींच दिया। ये दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं उस बिंदु को B से मिला लीजिए। तो हमने यहाँ पे B से इसे मिला दिया, तो इसमें खास बात यह है कि इस पे क्या होगा, लंब होगा। अब त्रिभुज में क्या कहा गया है कि BDC से एक वृत्त खींचना है। इस बिंदु का नाम D है। BDC से एक वृत्त खींचना है। जब कोई त्रिभुज दिया होता है और उससे उसके शीर्षों से एक वृत्त खींचना होता है तो दो भुजाओं के लंबवर्धक खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये समकोण है, इसलिए हम एक ही भुजा का लंबवर्धक खींचेंगे और उसका जो मध्य बिंदु होगा वही केंद्र हो जाएगा और इतना त्रिज्या लेके वृत्त बन जाएगा। तो हम एक ही का लंबवर्धक यहाँ पे खींच रहे हैं इस समकोण के कारण। तो यहाँ पर से हमने ये कर लिया और एक चाप ये ऊपर काट लिया। देख लेते हैं, अगर गलत हो गया तो फिर से देखते हैं, नहीं चलेगा। और एक यहाँ से भी खींच लिया और यहाँ पर से एक चाप और खींच लिया है और एक चाप यहाँ पर खींच लिया। दोनों चाप जहाँ पर मिले उनको हमने आपस में मिला दिया। तो इस तरीके से हमने इसका लंबवर्धक खींच दिया।
इसने इसे जहाँ पर काटा वो जो है केंद्र और बी तक की दूरी को त्रिज्या ले लीजिए। तो इस तरीके से हमें ये त्रिज्या प्राप्त हो गई। ठीक हो रहा है। अब इसको ये घुमा दीजिए। तो ये हमें वृत्त प्राप्त हो गया। अब इस वृत्त पे ए से जो है स्पर्श रेखा खींचनी है। अब आप सोचो स्पर्श रेखा त्रिज्या पे समकोण होता है, तो यहाँ तो समकोण पहले से बना है, इसका मतलब एक स्पर्श रेखा तो ए भी पहले से हो गई। एक और खींचनी है। फिलहाल हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचने का जो तरीका है उसको आजमाएंगे। जिस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं उसके मध्य बिंदु को जिस बिंदु से खींचते हैं उससे मिला देते हैं। तो इसे हम मिला लेते हैं। हर एक प्रश्न में हमने ऐसा ही करा है। तो इसको हमने मिला दिया। अब ये जो हमें रेखाखंड मिलता है इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक हम काफ़ी बार खींच चुके हैं, एक बार और सही। तो ये हमने एक चाप ले लिया और यहाँ पे इधर काट लिया, इसे यहाँ पर इधर काट लिया। अब इसे ए से भी काट लीजिए बिना कम ज़्यादा करे। थैंक गॉड इसने यहाँ पे काट दिया, नहीं काटता तो पहले वाले को दोबारा खींचना पड़ता। ये हो गया। तो दोनों चापों ने एक दूसरे को काट चुका है दोनों तरफ। जहाँ पर काटा उन बिंदुओं को हम मिलाने वाले हैं। तो ये जो है बिंदु हमने मिला दिए। इससे हमें इसका लंबार्धक मिल गया। ये लंबार्धक इसे जहाँ पर काटता है उसको हम केंद्र मानते हैं और ए तक की दूरी को त्रिज्या मान लेते हैं। अब यहाँ से हम एक वृत्त खींच देते हैं। ये वृत्त जो है पहले वाले वृत्त को जहाँ पर मिलता है वो दो बिंदु हम यहाँ पे अंकित कर लेते हैं। तो देख लो मज़े की बात ये एक बिंदु उनमें से बी है, वही बात मैं पहले से आपसे कह रहा था। अब इन बिंदुओं को ए से मिला देते हैं तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई। अब बी से तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से मिला है, वो स्पर्श रेखा है ही, लेकिन फिर भी मिला लीजिए और थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से ये रचना हमारी पूरी होती है। क्योंकि मैंने इसमें चित्र पहले से बना रखा इसलिए आप इस चित्र में अपनी नज़र रखेंगे और जो कुछ हमने करा है उसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। वही रचना के चरण होते हैं, आप चित्र में देखते रहेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण भी 90 है। बी डी ए सी पर लंब खींचा, बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बी सी को एम पर मिलता है, एम को केंद्र मानकर तथा बी एम को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो बिंदुओं बी डी सी से होकर गुजरता है। ए एम का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए एम को एन पर मिलता है, एन को केंद्र मानकर तथा ए एन बराबर एन बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो वृत्त बी डी सी को बी तथा ई पर मिलता है। ए ई और ए बी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिनमें से ए बी त्रिभुज ए बी सी की भुजा है। अब रचना का औचित्य पढ़ता हूँ, आप चित्र में देखते रहिए। एम ई को मिलाया तब कोण ए ई एम अर्धवृत्त में बना कोण है, ये इसका व्यास है इस वृत्त का। तो इधर का ये जो अर्धवृत्त हो गया इतना अर्धवृत्त में बना कोण है और इसलिए ए ई एम 90 अंश है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए ई है वो लंबवत है एम ई के, क्योंकि एम ई दिए हुए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ए ई वृत्त की स्पर्श रेखा ही होगी, क्योंकि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा इस बिंदु पर जो वृत्त पर है समकोण बनाती है। इसी प्रकार ए बी भी वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब आप ये लिखा हुआ देख लीजिए।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।